तीन मुल्ज़मान आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन मैनेजर को और गार्ड को अपना यरगमाल बनाया है और उसके बाद उन्होंने आके यहाँ कैशियर से कुछ रकम जो है वो छीनी है और उसके बाद उससे चाबियों का तकाजा किया है। बैंक मैनेजर से चाबियाँ ली हैं और वो सेफ़ की तरफ गए हैं। सेफ़ में से उन्होंने एक चाबी लगा के वहाँ से पैसे उन्होंने निकाले हैं और उसके बाद फिर MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ATM इस बैंक के अंदर वारदात हो चुकी है, डकैती की वारदात है। यहाँ कोई पैसे बैंक के अंदर से कुछ छीन के लेके गया है। पंजाब पुलिस इसको कैसे डील करेगी और हमारे जो नौजवान हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है अगर बैंक में कोई रॉबरी हो जाती है, तो ये हम खुरम साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और सर मुझे ये बताएं कि बैंक के अंदर अगर रॉबरी हो गई है, कोई ऐसा मामला है, तो आप क्या ट्रेनिंग को कर रहे हैं हमारे नौजवानों को? सर इस जगह पे हम लोगों ने एक सिनेरियो क्रिएट किया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहाँ पे आपको पता लग रहा है कि यहाँ से आपने वहाँ देखा होगा कि हम लोगों ने वहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि 3 अदद मुसल्ला लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। ये कैशियर, ये पॉइंट है जहाँ से कैश लिया जाता है। वो पीछे भी अगर आप जाएंगे, अगर आप आए मेरे साथ तो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि स्टोर। ये नाज़रीन कैश काउंटर है, ये स्टोर रूम है, ये सेफ है, ये सेफ है। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा पैसे हैं, कुछ जेवरात हैं, बैंक के अंदर रखवाए हुए हैं। जी खुरम साहब क्या कह रहे थे आप? ठीक है, 3 मुल्ज़मान आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन मैनेजर को और गार्ड को अपना यरगमाल बनाया है और उसके बाद उन्होंने आके यहाँ कैशियर से कुछ रकम जो है वो छीनी है और उसके बाद उससे चाबियों का तकाजा किया है। बैंक मैनेजर से चाबियाँ ली हैं और वो सेफ़ की तरफ गए हैं। सेफ़ में से उन्होंने एक चाबी लगा के वहाँ से पैसे उन्होंने निकाले हैं और उसके बाद फिर वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। और उसके बाद हम लोग इन्हें बता रहे हैं कि जब आपको 15 की कॉल आई है बैंक मैनेजर की तरफ से, तो आपने किस फार्मूले के तहत और किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है वो हम इन्हें बताते हैं। वो एक पूरा एक SOP हमारे पास बनी हुई है जिसके मुताबिक ही हमने अमल करना होता है, जिसे हम 8 कीज़ का फार्मूला कहते हैं। उसके मुताबिक इन्होंने उस पर अमल करते हुए उनको इधर आके राशन करना है। राशन करने के बाद यहाँ पे जब वो पहुँच जाते हैं 8 कीज़ का फार्मूला अप्लाई करते हुए, उसके बाद वो फिर जिस जगह पे ये अब हमारे सब इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े होके वो अपना सारा का सारा इक्विपमेंट वगैरह पहनते हैं ताकि मुलाजा मौका कर सकें, जिसे कि हम P4 का फार्मूला कहते हैं। P4 मीन्स के P1 स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, P2 is public protection, P3 property protection and P4 physical evidence protection। वो सामान जो भी उतना होता है वो पहन के, जिसके अंदर आपके ग्लव्स हैं ताकि आपका क्राइम सीन जो है वो कंटेमिनेट ना हो जाए। ग्लव्स, मास्क, फिंगरप्रिंट वहाँ पे ना, आपके फिंगरप्रिंट्स उधर ना लगे। मास्क होता है, उसके अंदर हेड मास्क होता है, फीट कवर होता है। हेड कवर की वजह से आपके बाल वगैरह नहीं गिरते, जिसकी वजह से DNA नहीं आता। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई ऐसी गैसेस वगैरह हों जिसकी वजह से आपको स्नीज़ हो जाए, तो स्नीज़ से आपका DNA आ सकता है। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें सारा का सारा इक्विपमेंट बना के फिर हम लाज़ा मौके के लिए यानी क्राइम सीन सर्च के लिए यहाँ अंदर दाखिल होते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ शाहिद वगैरह बिखरे हुए हैं, जैसे आप देखेंगे कि उस जगह पे। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। जी सर क्या कह रहे थे आप? जैसे ये शाहिद वगैरह यहाँ पे बिखरे हुए हैं, ये आप देखेंगे खोल चलीदा है। जो वो 3 मुलजिम आए हैं उनमें से एक मुलजिम ने यहाँ पे हरासा करने के लिए एक फ़ायर किया है, जिसका कि खोल वहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको भी बज़रिया फ़र्द हम कब्ज़े पुलिस में ले लेते हैं और ये सारा प्रैक्टिकल काम इन्हें सिखाते हैं कि आखिर इन्होंने किस तरह से एक चेन ऑफ कस्टडी को
मलहूज़े खातिर रखते हुए यहाँ से इक्विपमेंट जो जितना भी यहाँ पे जितनी शहादतें पड़ी हुई हैं उन्हें किस तरह से प्रिज़र्व करना है और उन्हें उसके बाद प्रिज़र्व करने के बाद उन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर भिजवाना है। ये सारा का सारा अमल C8 के फार्मूले के तहत होता है, जिसके अंदर इसकी जोनिंग की जाती है, उसके बाद सर्च किया जाता है, उसके बाद उस एविडेंस के मुतल्लिक कंपोज किया जाता है। एविडेंस कंपोजिंग का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी होती हैं रिटन, जैसे फ़र्द मकबूजगियाँ जो होती हैं वो हमने इधर तैयार करनी है, इस्तगासा हम इधर से ही भेजते हैं, कार्रवाई पुलिस वगैरह लेके एप्लीकेशन लेके उसके अलावा यहाँ पे जो पहली ज़िमनी है मुलाज़िम मौके की ज़िमनी वो भी इधर से लिखनी होती है। यहाँ पे जो गवाहान हैं जो मौके पे मौजूद थे उनकी जो हमने 161 ज़वात फ़े के तहत 161 CRPC के तहत जो हमने बयानात लेने हैं वो यहाँ से कलमबंद करवाते हैं। ये सारे काम यहाँ से करवा के इन सब ने ये काम किए हैं, प्रैक्टिकल यहीं पे करवा रहे हैं। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है बैंक के अंदर कि खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन है, ये डील कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ से जब ये जाएंगे यहाँ से तो हम इन्हें हर तरह की ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे इन्हें पता लग जाए कि वहाँ पे जो भी सिचुएशन होगी उसे किस तरह से इन्होंने हैंडल करना है। तो इन्हें हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्स्ट। अब ये इन पे डिपेंड करता है, जब ये जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनके लिए मामून रहेगी। और सर ये कितने दिन का पीरियड है इनका ये ट्रेनिंग का? इधर इनका रोज़ाना ये आते हैं, ये पूरा एक ग्रुप की सूरत में आते हैं जिसमें 10 से 15 मुख्तलिफ जो बैरेट नंबर वाले हमारे पास पुलिस के मुलाजमान आते हैं और ये आके इधर हमारे से ये ट्रेनिंग लेते हैं। और ये तकरीबन कुछ 400 अफराद का ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 400 जो हैं पुलिस के डिफरेंट रैंक के अफसरान और ऑफिशल्स हैं जो कि यहाँ आके हमारे से इसके बारे में मुलाज़ा मौका और क्राइम सर्चिंग के बारे में सारी जो भी डिटेल वगैरह है वो हमसे शेयर करते हैं, हम उन्हें शेयर करते हैं, उनसे लिखवाते हैं जो कुछ काम यहाँ पे किसी भी सिनेरियो बैंक रॉबरी के अंदर जो काम करना होता है पुलिस अफसर ने जिस तरीके के कागजात तैयार करने होते हैं मौके से वो सारे के सारे इन्हें यहाँ पे तैयार करवाते हैं ताकि इनकी ट्रेनिंग हो जाए और जब ये बाहर जाएं फील्ड में तो इन्हें ये ना एहसास हो कि इन्होंने पहले कभी ये काम किया नहीं है। जी थैंक जी। तो अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो मेरे पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह से ये ट्रेनर हैं। तो बैंक रॉबरी करने वाले होशियार हो जाएं, पंजाब पुलिस अलर्ट है। आप भी अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।